2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। 15 सितंबर को अपने इस बयान के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से दूसरी बार इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि अपने इस्तीफे से आखिर क्या नया संदेश देना चाह रहे हैं केजरीवाल? क्या इस तरह के फैसले से उन्हें और उनकी पार्टी को भविष्य में फायदा होगा? इस इस्तीफे को हरियाणा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और जानेंगे सीएम केजरीवाल के इस ऐलान के क्या कुछ है सियासी मायने। अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर देर शाम जमानत मिलने के बाद बाहर आए। इसके 2 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी। बताया जा रहा है कि शराब नीति मामले में जेल जाने के बाद से ही केजरीवाल पर अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव था। बीजेपी उनसे लगातार पद छोड़ने को कह रही थी, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। वो किसी के दबाव में नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों उन्हें इस मामले में जैसे ही जमानत दी तो उन्होंने जेल से निकलने के बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? राजनीति के जानकार मानते हैं कि वो इस समय राजनीतिक फायदा और बीजेपी पर रणनीति के आधार पर बड़ी बढ़त लेना चाहते हैं। साथ ही वो दिल्ली की जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि वो अपनी राजनीति बीजेपी के हिसाब से नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने अगले दिनों में इस्तीफे की बात कहकर ये भी साफ कर दिया है कि उन्हें किसी पद का मोह नहीं। माना जा रहा है कि केजरीवाल का ये मूव उन्हें 2025 में होने वाले दिल्ली चुनाव के फायदे जरूर पहुंचा सकता है। कहा जा रहा है कि जेल से बाहर आने के तुरंत बाद ही जैसे सीएम केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, उससे इतना तो साफ है कि वो फिर एक बार जनता के बीच जाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि केजरीवाल ने जिस तरह का भाषण दिया, उसका एक मकसद दिल्ली की जनता की सहानुभूति हासिल करना भी है। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद अब माना जा रहा है कि उनके इस फैसले से आम आदमी पार्टी को आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भावुक अपील से उनकी पार्टी को हरियाणा में भी फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था, जिसके तहत कोर्ट ने कहा था कि वो जेल में रहते हुए भी सरकार चला सकते हैं। कहा जा रहा है कि सीएम केजरीवाल ने इस बात का जिक्र एक सोची समझी रणनीति के तहत किया। वो ऐसा बोलकर एक तरफ तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देश संविधान के मुताबिक चलता है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बता दिया कि इस केस में उन्हें मिली जमानत ये साबित करती है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। ऐसे में उनको जबरदस्ती जेल में भेजना उन्हें और उनकी पार्टी को तोड़ने भर की कोशिश थी। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उनकी छवि एक आम आदमी की थी, चाहे बात उनके पहनावे की हो या उनके आवाज की। राजनीतिक करियर के शुरुआती कुछ सालों तक किसी बड़े नेता या सीएम वाला तामझाम उनसे कोसों दूर दिखता था, लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनके आसपास सुरक्षा का घेरा बढ़ा और इसके साथ ही उनके आवास का रंग रूप भी बदला। एक समय पर बीजेपी ने उनके आवास के रेनोवेशन में किए खर्च को भी एक मुद्दा बनाया। उनके नए आवास को लेकर कई तरह की बातें की गई। खास तौर पर जितनी लागत से सीएम आवास को नया रूप दिया गया था, उसे लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे। इन सबके बीच बीजेपी ने कई बार आरोप लगाया कि केजरीवाल अब वो आम आदमी नहीं है जो एक आंदोलन से निकले थे। इन तमाम आरोपों के बीच अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में जेल चले गए। अब जब वो जेल से बाहर आए हैं तो वो अपनी आम आदमी वाली छवि के साथ ही जनता के बीच जाने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल के इस फैसले से उनका राजनीतिक कद अब और बढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये विपक्षी एकता को भी मजबूत करने वाला फैसला साबित हो सकता है। लोकसभा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा था। अब जब सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला किया है तो ये मानकर चला जा रहा है कि अगर 2025 में उनकी फिर सत्ता में वापसी हुई तो वो आज की तुलना में ज्यादा मजबूत छवि के साथ राजनीति करते नजर आएंगे।